हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट सीओ मिश्रा। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन किया गया। वो क्वेश्चन ऐसा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने, इवन दैट बॉयफ्रेंड की तरफ से मेरे पास ये क्वेश्चंस आए हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे ऊपर झूठा फॉल्स प्रॉमिस एंड मैरिटल रेप का केस फाइल कर दिया है। मतलब कि उन्होंने मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया विदाउट माई कंसेंट, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं थी। अगर इस टाइप के केसेस आपके अगेंस्ट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बातें क्लियर कर दूं कि अगर आप इनोसेंट हैं तो डेफिनेटली आपको कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना चाहिए। आपको कभी भी समझौते के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस लड़की ने सिर्फ जहाँ तक जो मेन मोटिव उसका होता है कि वो सिर्फ आपसे पैसे लेना चाहती है, इस टाइप के जो गर्ल्स होते हैं वो उन्होंने इसी पर्पस के कारण आपसे पैसे लेने के पर्पस के कारण से आपके ऊपर इस तरीके के केसेस किए होते हैं। जहाँ तक जो कोर्ट में जो मैंने देखा है, इसका मेन मोटिव यही होता है। अगर आपके ऊपर एलिगेशन झूठे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप को इनोसेंस प्रूफ करना चाहिए। आपको कभी भी समझौते में नहीं आना चाहिए। इवन दैट कई लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से ये बातें क्लियर कर दूं, भले ही हो सकता है आपको ईज़िली इतनी आसानी के साथ आपको बेल ना भी मिले। क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो कोर्ट का जो अप्रोच है वो प्राइमी फेसाई इनिशियली कोर्ट इतनी आसानी के साथ इन सब इश्यूज़ पे जल्दी बेल नहीं देती है। बट बेल आपको, अगर आप इनोसेंस हैं तो आपको कुछ दिनों की कस्टडी के बाद आपको सेशन कोर्ट से या फिर आपको हाई कोर्ट से बेल ग्रांट हो जाती है। तो आपको लेकिन कभी भी उसके साथ जो कई लोगों का सजेशंस होता है कि आपको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया का जो मेंटेनेंस का जो लॉ बना है कि अगर एक बार आपने उस लड़की के साथ, जिसका इंटेंशन ही सिर्फ आपसे पैसे लेना ही था, अगर उस लड़की के साथ एक बार आपने 7 चक्कर घूमे, मतलब एक बार अगर आपकी शादी उसके साथ हुई, तो आपको उसको पूरी लाइफ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आपकी सैलरी का 1/3 या 1/5 या फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो तब तक देना पड़ेगा जब तक कि उस लड़की की दूसरी शादी नहीं हो जाती। तो बेहतर ये होगा, यहाँ आप भागेंगे दौड़ेंगे, और अगर आपकी शादी उस गर्ल्स के साथ हो जाती है तो आपको पूरी ज़िंदगी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये, भले ही आपको कुछ दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़े, लेकिन आपको अपने आप को इनोसेंस प्रूफ करना चाहिए। उसके साथ कभी भी इस तरीके के शादी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ढेर सारे केसेस जो हमने देखा है, जो कोर्ट में आ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को इनोसेंस प्रूफ करके उस टाइप के लड़कों से आपको दूर होना चाहिए।